सो हाय एवरीवन, दिस साइड चैतन्य। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम एक पोस्टर या एक फ्लायर हम कोलोड्रो में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ उनके लिए है कि जो सोचते हैं कि हम कोलोड्रो में पोस्टर या फ्लायर्स नहीं बना सकते। ये बात उनके लिए जो कहता है कि फोटोशॉप में हम क्या कहते हैं हर एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं कोलोड्रो में नहीं यूज़ कर सकते। तो इस वीडियो में आपको पूरी मैं एक एक प्रॉपर चीज़ बताने वाला हूँ, और वो भी प्रो टिप्स के साथ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है यहाँ पे, मैं आपको कोलोड्रो के इतने शॉर्टकट्स बता सकता हूँ कि आप बहुत इजीली, बहुत मतलब जिससे हमारा टाइम बचेगा और हम एक अच्छी क्या कहते हैं स्पीड में आ जाएंगे, एक अच्छी स्पीड हम जिसे गेन कर लेंगे। तो अभी मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ सीधा। तो अभी होप आप देख ही पा रहे होगे यहाँ पे कि मैंने एक लेयर ले रखी है, ये A4 लेयर है। मैं आपको वैसे शुरू से सारा कुछ बता देता हूँ, छोड़ो। तो यहाँ पे हमको जाना है, कस्टम का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कस्टम के ऑप्शन पे जाके A4 पे जाना है। तो A4 का हमारे पास लेयर आ गया। तो यहाँ पे रेक्टेंगल पे 2 टाइम्स क्लिक करना है। यहाँ पे हमारी लेयर आ गई है, हमने इसको यहाँ पे कलर देना है। तो कलर हम यहाँ पे देंगे ऑरेंज, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करना है। हो तो चल गया, सॉरी यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट हुआ। मैं कट लगा दूंगा इस वीडियो में, मतलब इस क्लिप में। तो यहाँ पे हमको करना है F11 पे। तो ये वाइट जो आपको दिख रही है, यहाँ पे वाइट पे क्लिक करके हमको यहाँ पे करना है ब्लैक, ठीक है। पूरा ब्लैक कर लेना है, कम भी कर सकता हो, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जो ये रेडियस आपको दिख रहा है मिड में, आपने इसको यहाँ से कम कर देना। ब्लैक की इंटेंसिटी जो कम है, जो रेडियस है वो कम हो जाएगा यहाँ पे, इतना ठीक लग रहा है। उसके बाद जैसे अभी मैं आपको एक वो दिखाता हूँ जो मैंने पहले बना चुका हूँ। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इसको पेज अप में जा रहे हैं, इसको यहाँ पे Ctrl+C करेंगे, पेज टू Ctrl+V करेंगे, ठीक है। तो मैं इस लेयर को भी यहाँ पे रख रहा हूँ। तो हमारे पास कंटेंट है BMW M3 है, उसके ऊपर हमको कंटेंट बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैक लेयर आ चुके हैं, हम ऑरेंज लेयर हमने जो भी है सिलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क ले लिया, वैसे थोड़ा लाइट आना है यहाँ पे। आप अपने पोस्टर के हिसाब से सब कुछ देख लेना। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, कंट्रोल दबा के नहीं, सिर्फ शिफ्ट दबा के, या फिर आप कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबा के आप देख लेना जैसा आपको सही लगे, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं हम। तो देखो अब यहाँ पे ना कंट्रोल दबा के मैं इसको लेके जाऊंगा बिल्कुल स्ट्रेट उसी अलाइनमेंट के अंदर ये सीधा आ रहा है। तो हम लेफ्ट बटन से इसको क्लिक कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। फिर Ctrl+D करेंगे, उसी स्पेस में उसी अलाइनमेंट में हमारे पास एक और वो आ चुका है, ठीक है। हम तीनों को कर देंगे वाइट, आउटलाइन कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ये तीनों 3 फोटोज है, हम 3 फोटोज को इसके अंदर पावर क्लिप करेंगे। पावर क्लिप का मतलब एक फ्रेम बन जाएगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पावर क्लिप पे जाएंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब सपोज आपको ना बार बार कोलोड्रो में ना, जो अगर बिगिनर्स है जिन्होंने यूज कर रखा है कोलोड्रो, तो वो बार बार अंदर जाएंगे, मतलब कि इस फ्रेम के अंदर जाएंगे अपनी इमेज को ठीक करने के लिए। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, यहाँ पे Ctrl+Alt, ठीक है, क्लिक करना है, यहाँ पे होल्ड रखना, फिर इसको क्लिक करना। अब ये देखो अंदर की जो इमेज हो यहाँ पे उसके कॉर्नर्स है, उसके अलाइनमेंट हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे शिफ्ट क्लिक करेंगे और उसको छोटा कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ है। मैं अभी फोटो को भी बड़ी रखूँगा क्योंकि अभी एक्चुअली कार तो छोटी होगी। तो यहाँ पे ऐसे ही हम पावर क्लिप कर देंगे, यहाँ पे भी ये थोड़ी छोटी करेंगे हम। उसके बाद ये फोटो को भी करेंगे हम पावर क्लिप। जो हमारे यहाँ पे फ्रेमिंग थी, वायर फ्रेमिंग थी, वो यहाँ पे सारी हो चुकी है। अब यहाँ पे कार की नीड है, जो हम कार लेकर आएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट मैंने एक्चुअली लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो टेक्स्ट मेरा कितनी दूर पड़ा है यहाँ से। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ हम कैसे इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जाएंगे, शिफ्ट, हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा। आप शिफ्ट से इस A4 साइज को हम सिलेक्ट करेंगे, या फिर उस स्पेस को जहाँ पे हमें लेके जाना है अपना ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम C प्रेस करेंगे,
ठीक है, और ई प्रेस करेंगे। ये इस टाइम सेंटर में है हमारा ऑब्जेक्ट, अभी नहीं है क्योंकि मैं अभी दिखाता हूँ। वो इस इमेज के अंदर है, शिफ्ट पेज डाउन करेंगे, वो देखो हमारा आ चुका है हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसको शिफ्ट होल्ड करेंगे, फिर से हम एल करेंगे, एक कॉर्नर में आ चुका है हमारा सब्जेक्ट। अब हम इसको करेंगे थोड़ा छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो मतलब M3 है या फिर हमारा मॉडल है, हम वो यहाँ पे लिख चुके हैं। हमारे पास आती है कार की बारी। अब कार को भी ऐसे लेके जाएंगे, शिफ्ट कहते हैं इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट से बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, CE, ठीक है। हमारे पास कार बिल्कुल सेंटर में है A4 साइज के, तो हम यहाँ पे कार थोड़ी छोटी कर देंगे, ठीक है। कार हमारे पास छोटी हो चुकी है, थोड़ा साइड कर देंगे और थोड़ा नीचे ले आएंगे इसको, अभी स्पेस बहुत है हमारे पास, ठीक है। तो इसको कर देंगे शिफ्ट पेज अप, ठीक है। तो हमारे जो शिफ्ट पेज है वो जो कार इमेज के पीछे थी वो आगे आ चुकी है ये। और इसके बाद हमारे पास आती है टेक्स्ट की बारी। अब ये हमारे पास मेरा टेक्स्ट पड़ा है, तो हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। मैं Ctrl+G कर लेता, Ctrl+G करने के बाद हम इसको शिफ्ट पे फिर से प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे B से मतलब बिलो, T से मतलब टॉप, R से मतलब राइट, L से मतलब लेफ्ट। कोल्ड रो में ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इजी शॉर्टकट है और आई थिंक आपको याद भी होंगे। अब तक करेंगे शिफ्ट पेज अप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ अभी इस टाइम। तो ये चीज़ भी हमारी सेट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास आता है BMW, ठीक है। BMW आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना आपकी मर्जी है। अब सबसे मेन चीज़ ये आती है, हम कहते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर ग्लो इफेक्ट नहीं लगा पाते, मतलब बहुत कम पर्सन है जिनको पता होगा ग्लो इफेक्ट कैसे लगाना है, या फिर हम उसको उठा के ग्लो इफेक्ट को कैसे लगा सकते हैं। तो मैं मतलब जो ये चीज़ें हैं ना, बहुत कम लोगों को पता होता है और मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे मेरे पास ये ना लाइट है, इसके अंदर ना ग्लो है। अगर हम इसके अंदर बैकग्राउंड रिमूव भी करेंगे ना तो प्रॉपर रिमूव नहीं होगा। अगर हम BG रिमूव करेंगे तो उठाएगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो हम इसके अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, CEB प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, जिस लाइन के नीचे रखना हम उसके अंदर रख देंगे और इसको थोड़ा छोटा भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो लेयर है हमारी क्या कहते हैं बाउंड्री से बाहर जा रही है। इसको इतना छोटा करने के बाद यहाँ पे आपको एक ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी टूल, इस पे जाएंगे। यहाँ पे आपको नॉर्मल ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन है। तो नॉर्मल पे नहीं, आपको यहाँ पे हमें करना है स्क्रीन, सॉरी, यहाँ पे हमें स्क्रीन करना है। ये देखो हमारी जो ग्लो लाइट है या जो हमारा बैकग्राउंड है ब्लैक, वो यहाँ पे हट चुका है। स्क्रीन का मतलब वो स्क्रीन के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, उसके साथ इंटरेक्ट कर देगा हमारी। अब यहाँ पे इसको ही पकड़ेंगे, ठीक है, और इसको सीधा ऐसे नीचे ले जाएंगे। हमारे पास एक और ग्लो लाइट आ चुकी है। अब ये हमारे पास जो वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है ना, हम यहाँ पे जाएंगे, पावर क्लिप करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, सिंपल। इसको भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ हो चुकी है। अब आपको इस पोस्ट के अंदर एक चीज़ दिख रही होगी साइड में, जो एक वो होता है ना टेक्सचर, जो बहुत कम यूज़ करते हैं पर्सन्स। फोटोशॉप में यूज़ करना बहुत ईजी है, कैमरा रो मटेरियल से हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं टेक्सचर का लेआउट लगा के उसको ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेक्सचर का लेआउट लगा के ब्लेंडिंग ही करेंगे यहाँ पे। उससे पहले मैं और भी बहुत चीज़ें दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। लाइक जैसे मेरे पे साइड लाइट है जो मैं इसके अंदर यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं गया इसके अंदर, अभी लाइक ट्रांसपेरेंसी बहुत कम कर रखी है, मैं इसको फुल कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे जाने के बाद जो नॉर्मल है उसको हम कर देंगे स्क्रीन, ठीक है। हमारे पास आ चुकी है। अब ये जो वाइट लाइट है ना, ज़्यादा ग्लो कर रही है, तो हम उसको यहाँ पे कम ही करेंगे। वैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने कम क्यों करा है, कोई रीज़न तो होगा ही वैसे, चलो ठीक है। यहाँ पे जो हमारी लाइट है वो यहाँ पे कम हो चुकी है। हम इसको भी पावर क्लिप कर देंगे फिलहाल, तो कोई इशू आता है तो हम देख लेंगे। सो फिलहाल अभी जो हमारी लाइट है वो हमने ऐसे ही छोड़ रखी है, ठीक है।
आप, मैंने आपको बस एक तरीका बताया, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेना। मैंने एक यूज़ करी है इसके अंदर कार के पीछे ग्लो लाइट देने के लिए अकॉर्डिंग टू अवर बैकग्राउंड कलर। तो मैंने ये लाइट यूज़ करी है। हम करेंगे CE, हमारे पास ये लाइट आ चुकी है। अब यहाँ पे जाएंगे और इसको करेंगे स्क्रीन। ठीक है, देखो गेम चेंजिंग मूवमेंट यहाँ पे पूरा हो चुका है बिल्कुल। अभी हम करेंगे इसको छोटा। लो भाई, यहाँ पे जो हमारी लाइट है वो आ तो चुकी है, पर वो उसका जो मतलब कार है वो बहुत नीचे और लाइट है बहुत ऊपर है हमारी। ठीक है, तो हम इसको पावर क्लिप ही करेंगे यहाँ पे फिर से। अब हमने यहाँ पे पावर क्लिप कर दिया। अब हमको अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी 2 लेयर्स पावर क्लिप के अंदर जा चुकी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम जाते हैं, तो हमारे पास ये है, ये ग्लो लाइट। तो हाँ, अब एक्चुअली हमारी जो ग्लो लाइट है वो कार के पीछे आई है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं जिससे दिखे हमारी लाइट। बस अब देखो, अब हमारी लाइट है जो कार के पीछे गई है। अगर आपको नहीं समझ आता, मेरे को वैसे पता लग चुका है क्योंकि मैं ज़्यादातर कोरल ड्रॉ ही यूज़ करता हूँ। तो आप उसको फिर से नॉर्मल मोड पे लाके, आपके पास एक लेयर वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल, आप फिर से वैसे ही देख सकते हो। उसके बाद वैसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब रहेगी टेक्सचर की बारी। ठीक है, टेक्सचर को हम यहाँ पे करेंगे CE वापिस। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम इसको छोटा। हम इसके अकॉर्डिंग पूरे को सेट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस लेयर पे जाएंगे, नॉर्मल पे जाके ओवरले करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखो जो टेक्सचर है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारी उस पर लग चुका है। अगर ओवरले नहीं करना चाहते, एक्सक्लूजन कर सकते हो, या फिर जैसे डिफरेंस में भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में थोड़ा और डार्क हो चुका है, सब्ट्रैक्ट में भी आ जाएगा। तो आप इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर सकते हो सब्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप जैसे भी चाहे देख लेना। तो यहाँ पे हम शिफ्ट F2 करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे करेंगे F9। तो हमारे पास ये पूरा फुल स्क्रीन हमारे पास पोस्टर यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे पोस्टर देख ही रहोगे कितना इजी है। वैसे यहाँ पे एक मिसिंग चीज़ है, आप कॉर्नर में यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होगे, खाली है। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई कुछ है, तो आप यहाँ पे ऐड जरूर करना। बाय द वे थैंक यू सो मच। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इस पोस्टर और इसका CDR का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। थैंक यू सो मच।